इंदौर 30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा के समक्ष किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान खेत मजदूर संगठन, एरक एवं CITU ने देशव्यापी स्तर पर एक दिवसीय उपवास किया एवं किसान विरोधी कानून का विरोध करते हुए धरना दिया। किसान संघर्ष समिति के श्री अरुण चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार किसान विरोधी काले कानून रद्द करे, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन जारी रहेगा। समिति के संयोजक श्री राम स्वरूप मंत्री ने बताया कि इस आंदोलन में 500 से ज्यादा संगठन कार्य कर रहे हैं और संगठन चाहता है कि सरकार किसानों की तीनों मांगों को पूरा करने के साथ MSP की गारंटी दे, बिजली बिल 2020 वापस ले एवं किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले। इंदौर D-Light न्यूज से स्टेट हेड संदीप सोनी की रिपोर्ट। दादा, आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप, ये धरना, इसका कुछ डिटेल बताइए, क्यों धरना कर रहे हैं? आज पूरे देश के अंदर गांधी जी का शहादत दिवस है जी, और आज के दिन ही पूरे देश के अंदर जो है सभी किसान संगठन उपवास रख रहे हैं। और खासकर जो हमारे 165 किसान साथी शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान जी, और जिस तरह का व्यवहार केंद्र की सरकार कर रही है वो अब पूरी तरह से आम जनता के सामने बेपर्दा हो चुकी है, क्योंकि ये उसी सरकार की साजिश है कि रात में दुश्मनों के खेमे में जाके जिस तरह हमला होता है, ऐसे गाजीपुर की बॉर्डर पे रात में सोते हुए कि किसानों पे लाठीचार्ज करना, उनके लिए बाधाएं खड़ी करना, ये इस बात का सबूत है कि ये सरकार किसान आंदोलन के साथ में नहीं है, देश की बहुमत आबादी के साथ में नहीं है। ये सरकार कॉर्पोरेट जगत की गुलाम सरकार है जो उनके हित साधने का पूरा काम कर रही है। इसलिए इस सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। और आज जो किसान संगठनों ने फैसला लिया है किस तरीके का कि हम मरेंगे यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम ये तीनों काले कानून रद्द नहीं होते, तो अब ये संदेश पूरे देश में जा रहा है। ये लड़ाई केवल दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के या यूपी के कुछ किसान संगठनों की नहीं है, या आगे और क्या आपकी, और आगे भी जो भी फैसला आ रहा है। अभी हमने देखा कि नासिक से लेके बॉम्बे तक 180 किलोमीटर की हजारों की तादाद में आदिवासी गरीब किसानों ने संघर्ष किया है। कर्नाटक में यही हुआ है, यही सब जगह हो रहा है, और आने वाले कल में अभी बड़वानी में भी यही था। हम चारों तरफ देखें, जहाँ नहीं होना वहाँ भी हो रहा है। अभी 26 तारीख को यहाँ भले ही इंदौर में उन्होंने रोका और प्रशासन ने इसको, पर महू में भी हुआ और जनता ने स्वागत भी किया पुष्पहार के माध्यम से। तो अब लोगों को समझ में आ रहा है और धीरे धीरे ये सरकार की नीति भी साफ होती जा रही है कि ये जो सरकार है ये आम जनता के हित के लिए नहीं है, आम जनता के खिलाफ है। और आज ये जो शहादत दिवस आपका अगला कदम और क्या रहेगा? अगला कदम तो अब फैसला जो भी केंद्रीय कमेटी करेगी, किसान संगठनों की संघर्ष समन्वय समिति, उसके आधार पर हम लोग फैसला करेंगे और उस पर नीचे तक जाएगा। आपका परिचय बताइए। अरुण चौहान, मध्य प्रदेश किसान सभा से पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान सभा। आज पूरा कार्यक्रम था, उसके बारे में कुछ बताइए आप। पूरे देश भर में यह उपवास चल रहा है। दिल्ली के अंदर जो सरकार ने हरकत की है, जिसके तहत उनके ही लोगों ने जाकर लाल किले पर झंडा फहराया और इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, उसके चलते किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो गया है। और यह अब केवल तीनों किसान कानून वापस लेने का आंदोलन नहीं है, बल्कि यह किसानों के मान, सम्मान और स्वाभिमान का आंदोलन बन चुका है। इसलिए जब तक सरकार नहीं झुकेगी, सरकार को झुकाने तक यह आंदोलन चलता रहेगा। आपके साथ में और कौन सी पार्टी जुड़ी हुई है? किसान संघर्ष समिति है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जिसमें 500 से ज़्यादा किसान संगठन जुड़े हुए हैं, वो सब इसमें हैं। इंदौर में अखिल भारतीय किसान सभा, किसान संघर्ष समिति, किसान खेत मजदूर संगठन, एटक, C2 और अन्य तमाम किसान मजदूर संगठन इंदौर के हैं, वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं, मतलब सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? क्या किसानों की सब मांगे पूरी होना चाहिए। तीनों किसान कानून वापस लेना चाहिए, साथ ही MSP की गारंटी देना चाहिए, बिजली बिल 2020 वापस लेना चाहिए और किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले, इसकी गारंटी दी जाए। धन्यवाद। आपका परिचय बता दीजिए। राम स्वरूप मंत्री, किसान संघर्ष समिति, मालवा निमाड़।